इंडिया ने जितना अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। खाया एक तरीके से हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी ख़तरा हमें इंडिया से है, गैर मुल्की ताकतों से है। उनका एजुकेशन बजट जो है वो हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करें ना, तो उस चीज़ को सप्रेस कर दिया जाता है कि भाई अपना काम जो आपको दे दिया गया आप वो देखें। बहुत टाइम हो गया, बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, इसमें पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया है कि भारत ने PSLV C-54 रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसमें पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर यह हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। टॉपिक ये है कि इंडिया ने आज PSLV C-54 के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च की है, और ये आज की बात नहीं है, मतलब पिछले हफ्ते अगर बात की जाए, लास्ट वीक में बात की जाए, तो उन्होंने विक्रम S के नाम से सैटेलाइट लॉन्च की। कभी वो अपना प्राइवेट कंपनी के तौर पे भी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कभी वो किसी के बायलैटरल तरीके से, मतलब दूसरे कंट्री के साथ बायलैटरल रिलेशन के साथ, अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने भूटान के साथ मिलकर किया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, टेक्नोलॉजी की, स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए, हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? पाकिस्तान की देखें, इसमें बात की जाए तो अगर आप टैलेंट के हिसाब से देखें ना, तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, हर चीज़ जो है यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बात वहीं पे आती है कि इंडिया ने जितना अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है ना, पाकिस्तान ने आज तक कभी भी नहीं किया। ठीक है, साथ साथ ज़रा गपशप होगी ना कि हमने डिफेंस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है। इस बात में डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा, बिल्कुल इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डिफेंस बजट जिस तरफ जाता है वो तो मतलब हम सब जानते ही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमें लेट्स सपोज डिफेंस बजट हम ज़्यादा रखते किस की वजह से? हमें ख़तरा है किससे? ख़तरा हमें जो है वो दिखाया एक तरीके से हमारे ज़हनों में डाला जाता है कि जी ख़तरा हमें इंडिया से है, गैर मुल्की ताकतों से है। इंडिया मतलब इर्द गिर्द के हवाले से बात की जाए, बॉर्डर्स के हवाले से बात की जाए, इंडिया का ही आता है, मतलब कि हमारे इंडिया से ख़तरा है। अगर इंडिया से लेट्स सपोज ख़तरा है, तो उनकी टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट, आए ना कोई मतलब डिफेंस के हवाले से वो टेक्नोलॉजी को लॉन्च करते रहते हैं। और पाकिस्तान की डिफेंस की टेक्नोलॉजी देखी जाए या ओवरऑल अगर स्पेस टेक्नोलॉजी देखी जाए, क्या आप समझते हैं कि हम जो दिखाते हैं क्या वाकई हम कम्पीट भी कर पाएंगे? अगर आप नियर फ्यूचर में इसको देखते हैं तो ये बिल्कुल भी हम कम्पीट नहीं कर सकते, जो कि स्टैंडर्ड फैक्ट्स हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी कि मतलब आने वाले कुछ टाइम में, मतलब 10-15 साल के बाद जो है वो आप हो सकता है कि उम्मीद लगा लें कि इसमें कुछ बेहतरी आ जाए, लेकिन अभी बिल्कुल भी कम्पीट नहीं किया जा सकता। वजह क्या है? वो अगर ग्रो कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, या अगर वो टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह है हम नहीं कर रहे, उतना नहीं कर रहे जितना करना चाहिए? तो क्या वजह? उसकी प्राइमरी वजह ये है कि हमारी एजुकेशन में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एजुकेशन बजट हमारा ना होने के बराबर है। जितना इंडिया का एजुकेशन बजट है ना, वो हमारे कहने को हम डिफेंस बजट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। उनका एजुकेशन बजट जो है वो हमारे डिफेंस बजट से भी ज़्यादा है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस लेवल पे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर को भी उतना ही इन्वॉल्व रखते हैं जितना कि वो पब्लिक सेक्टर को इन्वॉल्व रखते हैं। उन पे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में आपके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स जितने भी हैं वो एक तो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उसके अलावा कोई कंपटीटर है ही नहीं। अगर कोई कंपटीटर आने की कोशिश करे तो उसका कोई जो है ना वो निकाल देते हैं उसको कंपटीशन से। या उसको बताऊं, रिसेंटली उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी विक्रम के नाम से। ठीक है, तो वो एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है। एक हैरत वाली बात यह है कि वो काम जो स्काई रूट एक कंपनी का नाम था, उन्होंने लॉन्च किया है। जो हमारी गवर्नमेंट लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो काम नहीं, पब्लिक सेक्टर नहीं काम कर पा रहे, वो उनके प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं। मतलब हम कंपटीशन एक तरफ दिखाते हैं इंडिया के साथ है, रियलिटी पे बात कर रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि इंडिया के साथ मुकाबला, दूसरी तरफ अगर हम रियलिटी देखते हैं तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, हमारे पास जितनी भी क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है ना, वो चलो हम कह देते हैं कि भाई चाइना से आई है, कुछ उसमें से हमने खुद भी डेवलप की हुई है, लेकिन मेजरली जो है वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी शेयरिंग या चाइना से ले ली या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू बाकी मुल्कों से ले लिया, वो सब अपनी जगह पे स्टैंड करता है। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो यहाँ पे सरकारी सिस्टम का आपको पता होगा, तो सरकारी सिस्टम में जितना स्लो काम होता है ये आप सब जानते ही हैं। आपको नहीं लगता फोकस ही नहीं इस साइड पे? हमारा जो एक होता है ना टारगेट विजन, वही इस साइड पे नहीं है कि यार हमने जाना किस साइड को है, या हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो ही कुछ और हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ अभी भी आज भी शायद ये हैं, रोटी कपड़ा मकान है, या फिर डॉलर महंगा होना, पेट्रोल का महंगा होना। हमारा जो माइंड सेट है उस साइड पर है, टेक्नोलॉजी की तरफ, इनोवेशन की तरफ हमारा माइंड जा ही नहीं पा रहा।
देखें टेक्नोलॉजी की तरफ जो है माइंड्स जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात वही है कि जिस तरह का हमारा एजुकेशन का निज़ाम है और हमारा जो क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में सॉरी, जो गवर्नमेंट का निज़ाम है, वहाँ पे अगर आप कोई इनोवेशन लाने की कोशिश करें ना तो उस चीज़ को सप्रेस कर दिया जाता है कि भाई अपना काम जो आपको दे दिया गया आप वो देखें, आप इधर ट्रैक से उतरने की कोशिश ना करो। ठीक है, तो उस चीज़ में जो है वो काम नहीं हो पाते। ठीक है, नो डाउट पाकिस्तान में ये वैसे हमारा ना इस डायलॉग से थोड़ा मजाक भी बन जाता है जब इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं ये बात कि हर पाकिस्तानी ये कहता है पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन नज़र कम आता है। उसकी वजह ये दिखाया नहीं जाता क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान में ही एक इंडिविजुअली एक पर्सन ने हेलीकॉप्टर बनाया था, शायद आपने देखा हो या सुना हो। इसके अलावा ठीक है, वो कहाँ गया, उसे हमने यूज़ में लाया? यूज़ में नहीं लेके आते ना। वो पहली चीज़ ये है कि उस चीज़ की उस इंसान से हमने काम लिया, उसकी कवरेज ही नहीं की जाती उसको। इससे पहले भी गालिबन एक दफ़ा वो सुनने में आया था कि एक बंदे ने जो है वो एरोप्लेन जो है वो बनाया था, ठीक है, एंड उसको उसने उड़ाने की कोशिश भी की थी और उसके बाद ख़बर यही थी कि उस बंदे को जो है वो जेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि बस वो बना रहा था और वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया और उसने उसको बंद करवा दिया। पाकिस्तान में ही पाकिस्तान की इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो जहाँ जहाँ से हम ये चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो उन लोगों को पसंद नहीं आएगा। इतना बजट हम डिफेंस पे लगाते हैं, यही अगर हम मतलब किसी के साथ शेयरिंग करके, कभी हम चाइना से अपना टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें ले रहे होते हैं, कभी हम US से ले रहे होते हैं, अगर हम जितना बजट लगाते हैं अपनी इस इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, आपको नहीं लगता कि एक तो हमारे कंट्री का भी फ़ायदा होगा, सेकेंडली हम कल को ये चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, लेकिन जब तक आपका ऑलरेडी निज़ाम जो मौजूद है मिलिट्री का और आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स का, जब तक ये चेंज नहीं होता इसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। उसकी मिसाल मैं आपको एक देता हूँ। 90s में पाकिस्तान नेवी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्रेंच कंपनी के साथ, DCNS, ठीक है, उनसे सबमरीन्स ख़रीदी गई थी अगोस्टा 90 ब्रावो क्लास, और उस टाइम की वो बेहतरीन टॉप नॉच क्लास सबमरीन्स थी। उसकी जो क्या कहते हैं न्यूअर जनरेशन की क्लास जो है स्कॉर्पियन क्लास, वो अभी इंडिया ने ख़रीदी है फ्रांस से। अच्छा, अभी खरीदी है रिसेंटली, ठीक है। अब कंपैरेटिवली देखा जाए तो पाकिस्तान ने वो सबमरीन जो टर्की से अपग्रेड भी करवा ली हुई हैं, वो उन्हीं लेवल पे मौजूद हैं, लेकिन उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए ये है कि जिस टाइम पे वो सबमरीन्स ख़रीदी गई थी वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के थ्रू ख़रीदी गई थी, और आखिरी सबमरीन जो है वो पाकिस्तान में बनी थी कराची नेवल शिपयार्ड में। लेकिन पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्जन सिस्टम की टेक्नोलॉजी, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कोई शक नहीं है। और जो टैलेंट की हम बार बार बात करते हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बहुत सी एनर्जी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन क्यों नहीं उसे हम सामने ला पा रहे, डायरेक्शन नहीं मिल रही, वजह क्या है? देखें वो बात फिर वही आ जाती है ना कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक नए मुल्क के साथ तो उसमें लोग जो हैं वो किकबैक्स लेते हैं, और अगर आप अपने मुल्क में ही लगाना शुरू कर देंगे पैसा तो वो आपको पैसा जो है वो आप अलग नहीं कर सकते। क्योंकि अभी 2015 में जो चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 8 नई सबमरीन्स खरीदी गई हैं टाइप 39B क्लास, जबकि आपके पास ऑलरेडी एक फ्रेंच सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी जो है वो मौजूद है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट ख़रीदा गया था उनसे। अगर रियलिटी बेस पे देखा जाए इंडिया की टेक्नोलॉजी को, इंडिया के डिफेंस सिस्टम को, और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को, क्या आप थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे, कौन सा बेहतर है, क्या कंपेयर करेंगे? देखें कंपैरिजन इसमें जो है वो तो नहीं बना सकते आप, क्योंकि चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो चाइना के अगेंस्ट है और समवट पाकिस्तान के अगेंस्ट है, और उनकी टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान की जो डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रेटजी है वो टोटली है ही इंडिया के अगेंस्ट, और उसमें कोई चीज़ है ही नहीं। तो उन चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है कि मतलब अगर कोई जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, ऐसा ना हो, कोई भी उसमें तबाही तो लाजमी सी बात है होगी, उसमें इंडिया भी सफ़र करेगा और पाकिस्तान भी सफ़र करेगा। इसमें जीते हारे कोई भी नुकसान तो दोनों का होगा, वाला कोई कॉन्सेप्ट बचेगा ही नहीं इस चीज़ में। कि इंडिया ने अभी आज एक सैटेलाइट लॉन्च की है, PSLV C-54 उसका नाम है, भूटान के साथ पार्टनरशिप के साथ, बायलैटरल रिलेशन के साथ उन्होंने ये लॉन्च की है। इसी वाले से मैं पाकिस्तानियों से सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए, हम सैटेलाइट लॉन्च क्यों नहीं करते? मतलब करते होंगे लेकिन कभी नज़र नहीं आती। अगर इसरो की और स्पार्को का कंपैरिजन किया जाए, क्या कंपैरिजन आपको लगता है? और टेक्नोलॉजी में हम अगर पीछे हैं तो क्यों पीछे हैं? मुझे लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में इस वजह से पीछे हैं क्योंकि जो अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का स्पेस साइंसेस डिपार्टमेंट देख लिया जाए, बहुत ही खस्ता हाल में है। वो
मेरे ख्याल से जो स्पेस की आज जैसे इलोन मस्क बहुत काम कर रहे हैं स्पेस पे, स्पेस के बाकी जो मुल्कों के डिपार्टमेंट्स हैं उनका मेरिट बहुत हाई होता है। मैं आपको बताता चलूँ साथ ही कि इंडिया की प्राइवेट कंपनी ने रिसेंटली स्काई रूट नाम है, तो उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की थी पिछले हफ्ते, ठीक है, विक्रम एस के नाम से, मतलब प्राइवेट कंपनी में। और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे नहीं काम हो पा। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया, बल्कि अभी तक मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान का स्पेस में कहीं पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है। अगर करते भी हैं तो वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन के साथ, मतलब वो हमने बस वो चाइना के साथ, चाइना ने काम तो जी चाइना का विजन है ना, चाइना आपको कोलैब करा के आपके साथ काम कर रहा है, आप अपनी क्या ट्राई कर रहे हैं, ये इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है ट्राई करने से, और वो ज़ीरो है। ठीक है, तो इंडिया वाले अगर कर रहे हैं उनके क्या वजह है? मेरा क्वेश्चन ये था, विजन का फ़र्क है या उनके एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क है या फिर कुछ और डिफरेंस है उनका? देखें जी, जब आपका एक चीज़ का विजन होता है तभी आप उस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, फिर ही आप उस चीज़ के लिए फंडिंग जनरेट करते हैं। जब आपका विजन नहीं है तो आप लोग कुछ भी नहीं है। विजन स्टार्टिंग पॉइंट है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आती है कि आपने उसको किस तरह प्रोसीजर को लेके चलना है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के लोगों से पूछा गया कि आखिरकार भारत इतना आगे बढ़ रहा है, भारत इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर हुए या प्राइवेट सेक्टर हुए सब आगे बढ़ रहे हैं, तो ये पाकिस्तान क्यों पीछे? तो वहाँ के लोगों का भी कहना सही है बिल्कुल कि एजुकेशन, भारत में सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दिया जा रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में एजुकेशन को कुछ भी समझा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो वहाँ का जो टैलेंट है वो कैसे दिखेगा? टैलेंट बताते तो सभी हैं कि टैलेंट है, लेकिन टैलेंट दिखता नहीं, क्योंकि टैलेंट का कोई सपोर्ट कर ही नहीं रहा, उसको आगे बढ़ाया ही नहीं जा रहा। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान के एक बंदे ने हेलीकॉप्टर बनाया, लेकिन उसकी इस कामयाबी पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, बल्कि वहां के लोगों ने ऐतराज जताया, वहां के नेता लोग और वहां की आर्मी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे जेल में डाल दिया। तो ऐसे कहाँ टैलेंट सामने आएगा? लोगों में टैलेंट है लेकिन उसे दबा के रखा जाता है, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। इस वजह से वहां पर कोई भी किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पाता है। और रही बात भारत के लोगों के टैलेंट की, तो यहाँ पे अगर किसी में जो भी टैलेंट है, लोग उसका सपोर्ट करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तभी भारत का जो टैलेंट है वो सामने आता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।